मेवात में हुई हिंसा ने कई परिवारों को जिंदगी भर का जख्म दे दिया है। किसी का बेटा इस दुनिया से चला गया तो किसी का पति। एक आदमी हिंसा वाले दिन ही शहर छोड़कर गांव जाने वाला था, मगर गांव जाने से पहले उसकी जान चली गई। तो कई शख्स आस्था के साथ धार्मिक यात्रा में शामिल हुए थे, मगर उनकी जान चले गई। किसी की रोजी रोटी का जरिया जला दिया गया तो किसी का घर का सहारा छीन लिया गया। हरियाणा में हुई हिंसा ने कई परिवारों को तोड़ दिया। आपको कुछ परिवारों की कहानी दिखाते हैं जहां पर मातम ही मातम है। जब कोई शहर जलता है तो अपने पीछे राख और खंडहर के अलावा बहुत सारा दर्द छोड़ता है, बहुत सारी तकलीफ छोड़ता है। ऐसा ही दर्द मिला है इस बवाल के बाद भी। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में तकलीफ की कई कहानियां हैं। इस परिवार को ही देख लीजिए, यहाँ मातम मचा है। यह वीएचपी कार्यकर्ता अभिषेक का घर है। सोनीपत का रहने वाला अभिषेक मेवात में ब्रजमंडल यात्रा में शामिल होने गया था। वो जुलूस में था, तभी गोलियां चलाई गईं। गोली अभिषेक को लगी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। अब पूरा परिवार बिलख रहा है। मेवात में हिंसा हुई और पानीपत के एक नौजवान अभिषेक की इसमें जान चली गई। परिवार में गम का माहौल है। इस वक्त हम पानीपत की नुरवाला के धमीजा कॉलोनी में मौजूद है। तस्वीरें दिखा रही है कि मातम का माहौल है। परिवार का नौजवान लड़का था, परिवार की महिलाएं यहाँ पर बैठी है और पूरे पानीपत, पूरे हरियाणा में इस बात को लेकर रोष है कि बेकसूर था अभिषेक। वो एक यात्रा में गया था और उस दौरान पथराव होता है और एक गोली उसके सीने में लगती है और उसके बाद मौत हो जाती है। परिवार में सहारा था अभिषेक, कमाकर परिवार को देता भी था। दर्द की दूसरी कहानी हाफिज शाद की है। हाफिज शाद बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले थे। गुरुग्राम की मस्जिद में नायब इमाम थे। ट्रेन का टिकट कराया था कि घर निकल जाएंगे 1 तारीख को, मगर घर जाते उसके पहले ही बवाल हो गया। जिस दिन घर जाना था उसी दिन हाफिज की जान चली गई। हमारे बच्चे को जो है वहाँ चाकू और गोलियों से जो है भून दिया और मेरा वही एक जरिया था, वही एक सहारा था। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी शादी का इंतज़ाम उसी के साथ, और वो कहा था कि अम्मी मत घबरा, मैं उसके शादी का इंतज़ाम हम करेंगे और रोजी रोटी भी अपना चलावेंगे, अल्लाह इसी में हमको बरकत देगा। और वो इस दुनिया से चला गया और हम लोगों को छोड़। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि उनका टिकट भी बना हुआ था घर आने के लिए। उनका टिकट जो है 1 तारीख का बना हुआ था, सप्त क्रांति का, और रिटर्न टिकट भी उसका 30 तारीख का बना हुआ था। दर्द की तीसरी कहानी इन बुजुर्ग की है। इनका नाम है कल्लू मियाँ। गुरुग्राम में ही इनकी दुकान थी। दुकान को ही इन्होंने मकान मान लिया था। दुकान भी चलाते थे, यहीं रहते भी थे, लेकिन बलवाइयों ने इस दुकान को भी खाक कर दिया। नू में हुए हादसे की जो आफ्टर इफेक्ट है वो कल रात तक गुड़गांव में चलती रही और इसी हादसे में कल्लू मियाँ की ये दुकान जल के राख हो गई। इनका ये कहना है कि 3 लाख रुपए के सामान इनकी दुकान में था। ये दुकान में मौजूद नहीं थे, इनके घर वाले मौजूद नहीं थे जब लोग आए और ये दुकान जला दी। इनकी कूलर और सारी जो साधन थे वो सब जल के राख हो गई। कितने साल से आप ये दुकान चला रहे हो? 2021 से। 2021। पुलिस आई थी कल आई तो थी, 2-3 गाड़ी आई, टंकी भी आई बुझाने। कल्लू मियाँ को इंसाफ का इंतजार है। तकलीफ से भरी एक और कहानी आपको बताते हैं। गुरुग्राम में ही होमगार्ड नीरज का घर है। वो नीरज जो मेवात हिंसा में मारे गए, अब इनके घर में मातम पसरा है। बहुत ही गलत काम किया, जो हमारे बच्चे को ले लिया बेमतलब। प्रशासन की बात है तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए तो दुश्मनी। आपको कब पता चला जब ये पूरी घटना हुई? ये शाम को 6 बजे के लगभग मालूम हुआ। फोन आया था आपको? फोन मेरे पास नहीं आया था, इस लड़के के पास आया था। मेरे ये लड़का कैसे से हो गया भाई को पता नहीं, इसके पास किसी ने किया और किसी ने नहीं किया, तब हमको मालूम पड़ा। कितने दिन हो गए थे नीरज जी को अपनी नौकरी में?
नौकरी में यहाँ जाता था 14 साल हो गए थे जाते जाते, और 14 साल से यही होमगार्ड की नौकरी कर रहा। ज्यादा दिन छुट्टी होगी तो उस दिन पैसे नहीं मिलते थे, जिस दिन चला गया तो पैसे मिल जाते थे। ये परिवार भी इंसाफ चाहता है, देर सवेर इंसाफ मिल भी जाए तो क्या, जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें तो जिंदगी भर के लिए जख्म मिला है जो किसी मुआवजे, किसी मरहम से नहीं भरेगा। गुरुग्राम से श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।